तो आज हम चैप्टर नंबर 1 इकोलॉजी का टॉपिक लूजिंग एनर्जी पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो. Energy flow along food chain is very inefficient. Lot of energy is lost as heat at each stage. This energy loss could be reduced if we ate more food from lower levels of the food chain. Eating plants instead of the animals that feed on them make better use of the energy that is available. तो हमने जैसे कि पिछले टॉपिक में भी पढ़ा था कि जो एनर्जी फ्लो है वो बहुत इनएफिशिएंट सिस्टम है, क्योंकि बहुत सारी जो एनर्जी है वो बहुत सारे लेवल्स पर क्या कहते हैं लूज़ हो जाती है. जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि रैबिट्स जो है एनर्जी लेते हैं, ग्रास लेते हैं, बुलक लेता है. इसी तरह जब आती है तो स्टेजेस पे एनर्जी हमारे पास लूज़ हो जाती है. यहाँ पर भी यही बताया गया है कि बहुत सारी जो एनर्जी है वो एज अ हीट लूज़ हो जाती है. उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? उसके लिए हमें ये करना चाहिए, हमें प्लांट्स खाने चाहिए इंस्टेड ऑफ एनिमल्स. यानी हमें ये चिकन बीफ वगैरह खाने के बजाय हमें वेजिटेबल्स खानी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमें ज़्यादा एनर्जी मिले. और हम लोगों ने ये भी पढ़ा था, अगर आप लोगों को याद हो, कि आखिर में आकर ह्यूमंस के लिए सिर्फ 125 किलो जूल्स एनर्जी रह जाती है, जो कि बहुत कम है. तो अगर हम बीच में से चिकन बीफ वगैरह मतलब एनिमल्स को अगर माइनस कर दें, तो डायरेक्टली अगर हम वेजिटेबल्स खाएं तो हमें ज़्यादा एनर्जी मिल सकती है. आगे हम पढ़ते हैं. ऑफ कोर्स इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ईट अ बैलेंस डाइट. मोस्ट पीपल ईट सम मीट बट many people eat more meat than need to. Land that isn't suitable for growing crops can be used to rear animals. This is an efficient way of using the land that is available. अच्छा, अब कुछ बंदे ये बातें सुनकर मीट और इस तरह की चीज़ें खाना बिल्कुल ही छोड़ देते हैं. ये भी गलत है. हमें एक बैलेंस्ड डाइट खानी चाहिए. बैलेंस डाइट में हमारे पास ये आ सकता है कि हम ये ना खाएं हर वक्त मीट खाते रहें, या ये ना बिल्कुल भी मीट ना खाएं. हमें कभी मीट खाना चाहिए, कभी वेजिटेबल्स, कभी चिकन. यानी एक बैलेंस डाइट खानी चाहिए. ये है एफिशिएंट वे ऑफ यूजिंग द लैंड. उसके बाद हमारे पास है वीट और मीट. जो है ना, एवरेज पर्सन वो एक दिन में ये खाकर एनर्जी ले सकता है. जो ब्रेड है वो 1/10, अब जो फुटबॉल की एक पिच होती है उसका जो 1/10 पोर्शन है ना, वीट वहाँ पर ग्रोन होती है. और जो बीफ है ना, एनिमल बुलोक का, उसको कितनी ग्रास चाहिए होती है? 2 फुटबॉल पिचेस. अब 1/10 ऑफ द फुटबॉल पिच और 2 फुटबॉल पिचेस कितनी दूर की बात है. उसके बाद हमारे पास ऊपर एक ये डायग्राम भी थी कि सन जिससे हमारे एनर्जी आती है, प्रोड्यूसर जब खाता है तो एनर्जी लॉस 98% हो जाती है. फर्स्ट कंज्यूमर में 95, सेकंड में 95, थर्ड में 95. तो बहुत कम एनर्जी हमारे पास रहती है. इसमें हमें सिर्फ इतना बताया गया है कि हमें कैसे हम एक एफिशिएंट एनर्जी सिस्टम बना सकते हैं अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए. हमारे पास एक पिक्चर की डिस्क्रिप्शन दी हुई है. मोर पीपल कैन बी फेड बाई ईटिंग क्रॉप्स देन बाई ईटिंग एनिमल्स लाइक शीप एंड कैटल. यानी कि ज़्यादा लोग जो हैं, अब अगर हम ये जो ब्रेड है वो अगर 1/10 ऑफ फुटबॉल पिच पे बनता है, अगर ये हम 2 फील्ड्स करें तो बहुत ज़्यादा लोग खा सकते हैं. लेकिन वही 2 फील्ड अगर हम बीफ की करें तो बहुत कम लोग खा सकते हैं. इस पिक्चर में बस इतना ही डिस्क्राइब किया गया है. आगे हम अपना टेस्ट सॉल्व करेंगे. पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर नियरली ऑल लिविंग थिंग्स. तो इसका आंसर है ऑब्वियसली सन. उसके बाद है, लिस्ट 3 थिंग्स दैट प्लांट्स यूज एनर्जी फॉर. फोटोसिंथेसिस, रिस्पायरेशन एंड ट्रांसपायरेशन इसका आंसर है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज मेंट बाय सेविंग एनर्जी इज लॉक्ड अप इनसाइड अ बॉडी. तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हमारे पास ये है कि हम कहते हैं कि सेविंग एनर्जी कैसा है कि वो एक बॉडी के अंदर लॉक्ड अप है. हाँ बिल्कुल, हमारी बॉडी जो है वो कंज्यूम करती है और जो एनर्जी है उसको बॉडी के अंदर लॉकअप कर लेती है, जो कि बहुत सारे फंक्शंस में यूज़ होता है, सच एज मूवमेंट एक्सेट्रा. उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, वेयर डज एनर्जी गो व्हेन इट हैज़ पास थ्रू अ फूड चेन. इसका आंसर हमारे पास है, इसका आंसर है द एनर्जी इज रिलीज्ड इन द सराउंडिंग or environment after pass through a food chain. Question number 5 है, suggest where the energy might go when a human eats a meat from bullock. इसका आंसर है, the energy is utilized for cellular respiration, physical activities, digestion and extra energy will be stored as fats or lipids. Last question है हमारे पास, explain why energy flow through an ecosystem is inefficient. तो इसका आंसर है हमारे पास, lots of energy is lost as heat at every stage. So we have done all the questions of test yourself. I hope you all are clear. ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने चैप्टर नंबर 1 इकोलॉजी का टॉपिक लूजिंग एनर्जी कवर किया है. आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी.
अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हमें दें इजाज़त, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।